इस वीडियो में हम लोग वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसको हम लोग VSEPR थ्योरी भी कहते हैं, को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरी है जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यह जो है लेविस स्ट्रक्चर जो है, जिसको हम लोगों ने लेविस डॉट स्ट्रक्चर या कहा था, तो उस स्ट्रक्चर के आगे की बात है ये। मतलब कि लेविस स्ट्रक्चर्स में कुछ चीज़ें हैं, जैसे वो उसकी बॉन्डिंग को तो बता पाता है, पर स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री को नहीं बता पाता है। तो ज्योमेट्री को जानने के लिए हमें जो है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, आपको मैं यहाँ बता दूँ, वैलेंस सेल का मतलब क्या होता है। जैसे अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 है और कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होता है। तो ये 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं या वैलेंस सेल है। अगर हम इसके कॉन्फ़िगरेशन को करें तो ये होता है 1s2 2s2 और 2p2। तो ये इसके वैलेंस सेल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसके वैलेंस सेल है। तो अब इस सेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा है जो बॉन्डिंग नहीं किया है या फ्री है या लोन पेयर की तरह प्रेजेंट है, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर को लोन पेयर कहते हैं और वो रिपल्सन क्रिएट करता है। और इस रिपल्सन की वजह से यहाँ पे ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। या कहीं भी कोई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं। तो ड्यू टू दिस रिपल्सन स्ट्रक्चर्स ऑफ द मॉलिक्यूल बीइंग टू चेंज। ठीक है, सो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। अब देखिए, इसमें हम लोग जो मेन पोस्टुलेट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, VSEPR थ्योरी की, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस सेल, मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप है वो डिपेंड करता है कि उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हैं। इस पर ये डिपेंड करेगा। क्या कहने का मतलब हुआ कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, वो इस चीज़ को क्लियर करेगा कि उस मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा। जैसे अगर हम एक सिंपल सा बात करते हैं कि अगर हम मेथेन ले लेते हैं CH4, तो देखिए CH4 में जो हाइब्रिडेशन होता है वो sp3 होगा। इसको हमने आपको डिस्कस कर लिया है। तो इसमें sp3 हाइब्रिडेशन होगा। और अगर हम वाटर मॉलिक्यूल ले लें तो वाटर मॉलिक्यूल में भी हाइब्रिडेशन sp3 होगा। और अगर हम अमोनिया मॉलिक्यूल ले लें NH3, तो इसमें भी हाइब्रिडेशन sp3 होगा। तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस इन चीज़ों को कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, कि हाइब्रिडेशन sp3 कैसे होगा। अगर आपको दिक्कत है तो इसके पीछे वाले वीडियो में, वहाँ से आप यूट्यूब से KM क्लास ऑनलाइन यूट्यूब से आप देख सकते हैं। अच्छा, तो sp3 कैसे होगा ये क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। अब ज्योमेट्री क्या होगी। देखिए, जब हाइब्रिडेशन sp3 होता है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है। तो जो मेथेन होता है इसका स्ट्रक्चर तो टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन वाटर का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल नहीं होता है। और जो अमोनिया है इसका स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल नहीं होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन गया कि वाटर और अमोनिया इन दोनों केसेस में हाइब्रिडेशन तो sp3 है, पर स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल क्यों नहीं है, शेप इसका टेट्राहेड्रल क्यों नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, वाटर का शेप जो होता है बेंट होता है, BENT, बेंट शेप होता है। और अमोनिया जो होता है वो पिरामिडल होता है। तो ऐसा क्यों, क्वेश्चन यहाँ पे बना ना कि वाटर जो है बेंट है और अमोनिया पिरामिडल है, तो ऐसा क्यों है, जबकि इन तीनों मॉलिक्यूल्स में जो हाइब्रिडेशन है वो sp3 है। तो इस चीज़ को जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी क्लियर नहीं कर पाएगा। इसको इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी या VSEPR थ्योरी के थ्रू ही समझा जा सकता है। दूसरा सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है कि पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल रिपेल टू वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। जिसको मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं। तो क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों के ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है। तो सेम चार्ज जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए ऐसा होता है कि एक दूसरे को रिपेल करते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, दीज पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंड टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन इन स्पेस दैट मिनिमाइज रिपल्सन एंड दस मैक्सिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन। अब ये रिपल्सन जब होता है तो ये अपने को ऐसे एडजस्ट करते हैं जिससे रिपल्सन मिनिमाइज हो जाए
और डिस्टेंस मेंटेन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द वैलेंस सेल इज टेकन एज अ स्फीयर विद द इलेक्ट्रॉन पेयर लोकेलाइजिंग ऑन द स्फेरिकल सरफेस एट मैक्सिमम डिस्टेंस। ये कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये स्फीयर में ऐसे लोकेलाइज हो जाते होते हैं कि ताकि ये मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई करें। जब मैक्सिमम स्पेस होगा तो रिपल्सन मिनिमम होगा। सो मीन्स ये कि रिपल्सन मिनिमाइज करने के लिए ये मैक्सिमम डिस्टेंस को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है। अ मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इफ़ इट इज़ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर एंड द 2 or 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज अ सिंगल पेयर, सिंगल सुपर पेयर। देखिए कह रहा है कि मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इफ़ इट इज़ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर एंड द 2 or 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स आर ट्रीटेड एज अ सुपर सिंगल पेयर, सुपर पेयर। कहने का मतलब ये है कि अगर देखिए यहाँ ध्यान से कि जैसे यह कोई एटम है और इससे लगा हुआ ये बॉन्ड पेयर है, तो ये बॉन्ड क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एक बॉन्ड बनने में। लेकिन अगर यहाँ पे कोई लोन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब वो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। तो ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन सुपर पेयर की तरह बिहेव करेगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह बिहेव करेगा क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये एक सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह बिहेव करता है, मीन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है। बट द नॉन बॉन्डेड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बिहेव एज अ सुपर पेयर। ठीक है। सो इस तरह से आप जो है, और फिर अगला पॉइंट क्या है कि वेयर 2 or more रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैन पॉसिबल अ मॉलिक्यूल द वैलेंस मॉडल इज एप्लीकेबल टू एनी सच स्ट्रक्चर। अगर 2 या अधिक रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं तो उसमें से कोई एक मॉलिक्यूल पर ये स्ट्रक्चर अप्लीकेबल होगा, मतलब कि सेम बनेगा ना। तो लेविस स्ट्रक्चर किसी को अप्लाई करेंगे वो सेम बनेगा। सो इस तरह से ये हो गया। अब हम लोग इसके जो मेन पॉस्टुलेट हो गए, अब इसका जो मेन थ्योरी है वो क्या है कि देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यही चीज़ मेन है। इसको मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है कि मेनली रिपल्सन कॉज होता है। ठीक है। और रिपल्सन ही स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है। सो रिपल्सन कैसे होता है कि जैसे कि अगर हम आपको एक स्ट्रक्चर बनाते हैं फिर हम इसके बारे में बताते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल आप बनाएंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल ऐसे बनेगा, यहाँ पे एक लोन पेयर है ये और एक लोन पेयर ये ऐसे है। ठीक है। या इसको थोड़ा सा और ऐसे कर देते हैं, इस साइड कर देते हैं। तो देखिए ये एक पेयर ये है और एक पेयर ये है, ये दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये कैसे हुआ, ऑक्सीजन को तो आप जानते हैं 8 होता है, तो ये हो गया 1s2, या ऐसे करिए, ऐसे भी कर सकते हैं आप कि 8 का मतलब हो गया कि 2 और 6 है ना, 2 और 6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है इसके आउटर मोस्ट में है। तो एक इलेक्ट्रॉन से इस हाइड्रोजन को बॉन्ड किया, दूसरे इलेक्ट्रॉन से इस हाइड्रोजन को बॉन्ड किया, ये 3rd, 4th, 5th और 6th। तो इसके कुल 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डेड हैं, लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड हैं। तो यही जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इनको हम लोग लोन पेयर कहते हैं। ठीक है। सो ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमने आपको बताया कि जो बॉन्ड पेयर है और ये जो बॉन्ड पेयर है, तो ये देखिए इसमें बॉन्ड कितने तरह के हैं। ये बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। तो हमने आपको बताया था कि लोन पेयर जो है सुपर सिंगल पेयर की तरह बिहेव करता है। देखिए यहाँ पे ये लोन पेयर जो है सुपर सिंगल पेयर की तरह बिहेव करता है। ठीक है। तो ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि अब यहाँ पे हम अगर एक चीज़ को डिस्कस करें कि इसमें रिपल्सन कैसा होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो एक रिपल्सन तो यहाँ पे होगा, मैं कलर चेंज करता हूँ। ठीक है। एक रिपल्सन तो यहाँ पे होगा, एक रिपल्सन यहाँ पे होगा, एक दूसरे टाइप का रिपल्सन यहाँ पर होगा और एक रिपल्सन यहाँ पर भी होगा। तो हम देखते हैं किस रिपल्सन को कौन से रिपल्सन कहेंगे। ये रिपल्सन बॉन्ड पेयर है, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे बीपी रिपल्सन है। ठीक है। ये बॉन्ड पेयर का रिपल्सन है। ये कैसा रिपल्सन है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का है, तो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन है। और ये कैसा रिपल्सन है, ये लोन पेयर का रिपल्सन है, लोन पेयर का रिपल्सन, क्योंकि ये भी लोन पेयर है ये भी रिपल्सन है, तो लोन पेयर का रिपल्सन है। और यह कैसा रिपल्सन है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन है। ठीक है। तो इस पॉस्टुलेट में क्या है, यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, इसमें क्या है कि
कि जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है, ये कहता है कि अगर कहीं लोन पेयर है तो इसका रिपल्सन मैक्सिमम होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से। ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से इसका रिपल्सन अधिक होगा। किसका? लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन, सॉरी लोन पेयर का रिपल्सन, थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, जगह कम पड़ जा रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है। चलिए अच्छा, यहाँ लिखता हूँ, चलिए यहाँ लिखता हूँ, इसको आप इसको कट कर दीजिए। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ। चलिए, लोन पेयर का रिपल्सन ग्रेटर होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और ये ग्रेटर होगा बॉन्ड पेयर से। ठीक है, सो यही आपको यहाँ में मेन पोस्टुलेट है, इसी को आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं लोन पेयर है तो रिपल्सन ग्रेटर होगा, सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और अगर कहीं बॉन्ड पेयर तो सबसे मिनिमम होगा। अब हम वाटर का स्ट्रक्चर एक बार फिर से बनाते हैं। देखिए, ये वाटर हो गया, ऑक्सीजन H हो गया, ये H हो गया, तो एक पेयर तो ये है लोन पेयर वाले, एक दूसरा लोन पेयर ये है। तो देखिए रिपल्सन यहाँ एक होगा, एक ये होगा, एक ये होगा रिपल्सन, और एक ये रिपल्सन होगा। सबसे मैक्सिमम कहाँ पे होगा? यहाँ पर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लोन पेयर रिपल्सन, तो लोन पेयर रिपल्सन मैक्सिमम, तो ये सबसे मैक्सिमम हो जाएगा। और मिनिमम क्यों हो यहाँ पे होगा? क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड पेयर तो बॉन्ड पेयर का रिपल्सन मिनिमम होता है, इसलिए ये रिपल्सन मिनिमम होगा। तो ये मालिक्यूल क्या होगा? थोड़ा सा इधर की तरफ ये ज़्यादा रिपल्सन है तो इसको दबा देगा, और जब दबा देगा तो स्ट्रक्चर ऐसा कैसे बनेगा? ये ऐसे, स्ट्रक्चर इसका ऐसे हो जाएगा। इसको हम लोग बेंट शेप या वी शेप्ड, देखिए इसको उलट के आप देखिए तो वी की तरह दिखेगा, इसलिए इसको हम लोग वी शेप्ड या बेंट शेप्ड कहते हैं, बेंट। और इस रूल कौन सा रूल? VSEPR रूल को हम लोग बेंट रूल भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इस रूल को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी को हम लोग बेंट रूल भी कहते हैं। तो यही जो है इसकी स्ट्रक्चर है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन का एक मेन थ्योरी है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जो दिक्कत आती है तो हमें कमेंट करिए, और अगले मालिक्यूल्स और इसके बारे में कुछ और चीज़ें लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।